Hello students, welcome to Shalom classes. Today's subject is SS, chapter number 1, Heritage of India. India is a land of ancient culture. मतलब इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा कल्चर है जो बहुत ही एंशियंट है. एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर विष्णु पुराण स्टेट्स. विष्णु पुराण जो एक इंडियन स्क्रिप्चर है उससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम द हिमालयाज़ इन द नॉर्थ टू द इंडियन ओशन इन द साउथ. तो नॉर्थ में हमारे पास क्या है, हिमालय है, और साउथ में क्या है हमारे पास, वाटर बॉडीज़ है, जैसे अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है और इंडियन ओशन है. इट इज़ सेड दैट न्यू डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस. यहाँ के जो न्यू वंशज जो हैं उनको इंडियंस बोलते हैं. इन द बिगनिंग ऑफ एनी ऑस्पेशियस सेरेमनी, भारतवर्ष, भारतखंड, जम्मूद्वीप एंड आर्यवर्त वर्ड्स आर यूज्ड वाइल टेकिंग रेजोल्यूशन. यानी यहाँ पे जो भी शुभ कार्य करते हैं उस समय में रेजोल्यूशन लेते वक्त भारतवर्ष, भारतखंड ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं. आवर कंट्री इज़ गिफ्टेड विद द नेचुरल बाउंड्रीज, हिमालयाज़ इन द नॉर्थ एंड सी इन द ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. तो हमारा जो नेशन है बहुत ही गिफ्टेड है क्योंकि हमारे पास नेचुरल बाउंड्रीज़ है. जैसे नॉर्थ में हमारे पास हिमालयाज़ हैं, साउथ में हमारे पास बहुत सारे ऐसे वाटर बॉडीज़ है, ईस्ट में है हमारे पास, वेस्ट में है हमारे पास और साउथ में भी है. फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज mesmerized by the Indian prosperity and came to trade, settled and mingled with Indian culture. इसी के वजह से ये जो इतना प्रॉस्पेरिटी देखने की वजह से इंडिया में डिफरेंट कंट्री के लोग भी चाहते थे कि वो हमारे साथ में यहाँ पे ट्रेड करे, फिर वो सेटल होने लगे और हमारे साथ में मिंगल्ड हो गए. इसीलिए हमारा जो इंडियन कल्चर है इतना ज़्यादा क्या है, रिच है. ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज मैनी चेंजेस हैव बीन सीन इन आवर कल्चर. और जैसे ये लोग आके मिंगल होने लगे हमारे साथ में और एक्सचेंजेस हुआ हमारे कल्चर का, इसीलिए जो हमारा कल्चर है इतने सारे डाइवर्सिटी के साथ में आप देख सकते हो. इन दिस वे आवर हेरिटेज इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इट इज़ अ कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिंग वन. इसी तरह से जो हमारा हेरिटेज है, हेरिटेज क्या है, हेरिटेज जो है संपत्ति है. संपत्ति हमें हमारे जनरेशन से पहले जो फोर फादर्स है उनसे मिला है और ये आगे हमारे कमिंग जनरेशन को पास होता ही जाएगा. अब हम लोग जानते हैं इंडिया लोकेशन एंड एरिया के बारे में. हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में कि जो हमारा एरिया है, इंडिया का जो एरिया है, अगर एरिया वाइज अगर हम लोग देखें तो वी आर रैंकिंग 7th एंड पॉपुलेशन वाइज वी आर रैंकिंग 2nd. जैसे हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे लोग आ गए थे ना यहाँ पे रहने के लिए, तो इसीलिए हमारा हेरिटेज बहुत ही रिच एंड वैरिड है. आवर मदरलैंड हैज़ बेस्टोड रिच एंड वैरिड हेरिटेज टू अस एज टू द वर्ल्ड. तो जो हमारा मदरलैंड यानी हमारे जो इंडिया है, इन्होंने हमें क्या किया, ब्लेसिंग किया है. किससे ब्लेसिंग किया है, रिच एंड वेरिड हेरिटेज से. सिर्फ हमारे लिए नहीं है ये ब्लेसिंग, ये पूरे वर्ल्ड के लिए है. इंडियन कल्चर हैव बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग. तो इंडिया का जो कल्चर है ना, इसको किस लिए जाना जाता है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रेड ओरिएंटेड है, यानी ट्रेड करने में हम लोग पीछे नहीं थे एंशियंट टाइम से, और हम लोग पीस को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, पीसफुली करते हैं उसको. सच, चित एंड आनंद आर रियलाइज फ्रॉम इंडियन कल्चर. तो इंडियन कल्चर से किस चीज़ का रियलाइजेशन होता है, सत्य यानी ट्रुथ, चित यानी रियलाइजेशन और आनंद मतलब जॉय. बिसाइड्स दिस इंडियन कल्चर प्रॉस्पर्ड विद द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स ऑफ कंट्रीज विच केम टू इंडिया एंड सेटल्ड हियर. तो इंडियन कल्चर इतना प्रॉस्परस क्यों है, क्योंकि म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है अदर कंट्रीज़ के लोगों के साथ में, क्योंकि वो यहाँ आए और वो सेटल हो गए, मिंगल्ड हो गए हमारे साथ. They have accepted the values of non-violence and peace, which have been adopted and admired by the world. और जो डिफरेंट नेशंस के लोग आए थे उन्होंने भी एक्सेप्ट किया हमारे वैल्यूज़ को. कैसे वाले वैल्यूज़ को एक्सेप्ट किया, नॉन वायलेंस, पीस, है ना. सिर्फ हमारे वो जो यहाँ पे लोग रहते थे उन्होंने नहीं, पूरे वर्ल्ड ने इसको क्या किया, अडॉप्ट किया और एडमायर किया है.
People right from the beginning of Indus Valley civilization till today have made our country rich and wealthy with their intellectuality, ability, talent, skills. तो जो हमारे सबसे पहला जो सिविलाइजेशन था ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तब से लेके आज तक हमारे जो लोग हैं हमारे नेशन को रिच और वेल्दी बनाते जा रहे हैं. कैसे बनाते जा रहे हैं? अपने इंटेलेक्चुअलिटी के वजह से, एबिलिटी की वजह से, टैलेंट और स्किल के वजह से बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया. जैसे इनन्यूमरेबल स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिसन, सेजेस, सेंट्स, साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियंस हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री. तो ये सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे कल्चर को डेवलप और ग्रो करने में बहुत ज़्यादा क्या दिया है, योगदान दिया है. तो कल्चर क्या है? कल्चर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे जब बात करें तो कल्चर इज़ अ सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज़, कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड कंडक्ट्स ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन. तो कल्चर और कुछ नहीं है, वे ऑफ लिविंग है. उसमें सब कुछ आ जाएगा. क्या क्या आ जाएगा? हैबिट्स आ जाएंगे, वैल्यूज़ आ जाएंगे, कस्टम्स आ जाएंगे, ट्रेडिशंस, जो कुछ भी हम लोग इसमें कल्चर में क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐड कर सकते हैं. अब हम लोग देखते हैं कि मीनिंग ऑफ कल्चर क्या है. कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ. हम लोग देखते हैं कि कल्चर क्या है, वे ऑफ लाइफ है. कैसे हम लोग जीते हैं, जैसे हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, वी ऑल आर जो हम लोग रहते हैं सोसाइटी में, हम लोग के कुछ कंडक्ट्स होते हैं, है ना, ऐसे ही नहीं रह सकते हम लोग. इट इज़ मेड ऑफ चेंजेस दैट अकर इन पब्लिक लाइफ, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट सोसाइटी. तो कल्चर क्या है? अलग अलग जो रूल्स और रेगुलेशन डिफरेंट सोसाइटीज़ में बने ताकि पब्लिक लाइफ अच्छी तरह से क्या कर सके, मेंटेन हो सके. It can be said that culture is a total of habits, values, customs, tradition and ideals leading human to the highest level. तो कल्चर, जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग सोशल एनिमल है तो हम लोग कल्चर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना. और ये जो कल्चर्ड हम लोग है इसीलिए हम लोग को कौन से लेवल पे लेकर जाता है, हमें हाईएस्ट लेवल पे. ओके. अब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो हेरिटेज है, हेरिटेज इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. सबसे पहले तो कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. तो कल्चरल हेरिटेज है क्या? ये जो हेरिटेज है, हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर टू अस. हेरिटेज क्या है? संपत्ति जो है हमें हमारे पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से हमें मिला है और हम लोग इसको क्या करेंगे, पास ओवर करेंगे हमारे आने वाले जनरेशन को. इंडियन हिस्ट्री इज़ 1000 ऑफ ईयर्स ओल्ड. तो इंडिया का जो हिस्ट्री है ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड है. वी से इन स्कूल प्लेज, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वैरिड हेरिटेज. तो हम लोग जब स्कूल जाते हैं, स्कूल में मॉर्निंग में असेंबली होता है, इसमें हम लोग प्लेज करते हैं, राइट. क्या प्लेज करते हैं कि हम लोग हमारे देश से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं. और हमें बहुत ही प्राउड फीलिंग होता है ये हमारे हेरिटेज के लिए, क्योंकि हमारा हेरिटेज कैसा है, रिच एंड वैरिड है. In this context, heritage is a precious gift from our motherland to the whole world about mysteries of human life. तो ये जो इससे हमें समझ में आता है कि हेरिटेज क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा कीमती गिफ्ट है हमारे मदरलैंड से, हमारे लिए, ना कि हमारे लिए पर हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए है. और ये ह्यूमन लाइफ के लिए जो एक मिस्टीरियस थिंग है. वी डिवाइड आवर हेरिटेज इनटू 2 डिवीजन. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. We'll meet in the next video.